हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है हमारे घर की छुट्टियां चल रही हैं बिकॉज़ यहाँ पे ईद की छुट्टियां थी जब मैंने ये शूट किया था, बट मैं बहुत लेट ही अपलोड कर पा रही हूँ। तो गाइस आज मैं जा रही हूँ एक ट्रिप के लिए जिसके लिए मैं फुल रेडी हो चुकी हूँ। वैसे तो मेरा भाई भी जाने वाला था, लेकिन जब भी हम कहीं जा रहे होते हैं तो हमारी लड़ाई हो जाती है। एंड आप देख सकते हो कि पीछे वो आराम से सो रहा है एंड मैं जल्दी उठ के रेडी हो चुकी हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे मैं निकल चुकी हूँ अपने घर से सोलो ट्रिप के लिए, क्योंकि मेरा भाई नहीं गया तो अब मैं अकेले जा रही हूँ। तो बड़ी मुश्किलों के बाद तो मुझे टैक्सी मिली। फिर मैं टैक्सी में बैठकर उस स्पॉट पॉइंट तक जा रही थी जहाँ से कि मेरा कैब ड्राइवर मुझे पिक करेगा। तो गाइज़ बेसिकली मैंने ये ग्रुप पैकेज लिया है हट्टा टूर का, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ मुझे 70 दिरहम में पड़ा, क्योंकि ये ग्रुप टूर है। तो पर पर्सन 70 दिरहम था। इसके अंदर ये लोग बहुत सारी चीज़ें करवाने वाले थे, कायाकिंग, एक्सप्लोर हट्टा माउंटेन, हट्टा शॉपिंग, ब्लेज, मतलब सारी चीज़ें कवर थी। तो यहाँ पे मैं अपने कैब ड्राइवर का वेट कर रही थी। मेरे साथ कुछ अच्छा हो जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फिर उन्होंने कहा कि यहाँ तक ही टैक्सी वाला मुझे ड्रॉप करेगा, इससे आगे जाएंगे तो फिर वो एक्स्ट्रा चार्ज लेगा, क्योंकि ये दुबई और शारजा का बॉर्डर था। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने कहा चलो पैदल चल लेते हैं, थोड़ा कोई बात नहीं है। तो यहाँ पैदल चल के मैं यहाँ तक आई जहाँ से कि मुझे वो पिक करने वाला था मेरा टूर वाला कैब ड्राइवर। तो गाइज़ यहाँ पे मैं बिल्डिंग को एंजॉय कर रही हूँ क्योंकि अभी कैब ड्राइवर लेट है। तो अब मेरे पास आया मेरे कैब ड्राइवर का कॉल और वो आ चुका था। फिर मैं अपना जो टूर में जाने वाली हूँ सबके साथ, वो इस कैब में जाने वाली थी। मैं यहाँ पे बैठ चुकी हूँ एंड यहाँ पे इतनी प्यारी धूप आ रही थी कि मेरा चेहरा और भी ज़्यादा चमक रहा था गाइज़। तो अब मैं दिखाने वाली हूँ आपको रोड्स। तो ये हैं यहाँ के, जहाँ मैं जा रही हूँ वो थोड़ा पहाड़ी इलाका है जहाँ पहाड़ ही पहाड़ दिखेंगे। तो यहाँ से ये रोड स्टार्ट हो रहा था जहाँ पे मुझे दिखने लगे पहाड़। मैंने देखा कि दूर से दिखते हैं, इन पहाड़ों को देखते हैं तो इतना ज़्यादा प्यारे लगते हैं, लेकिन जब पास से देखो तो ये इतने गंदे से लगते हैं गाइस। आपको पास के वीडियोस भी कुछ दिखाऊंगी। फ़िलहाल आप दूर का एंजॉय करो कि ये व्यू कितना ज़बरदस्त लग रहा है। पहाड़ मुझे ज़्यादा पसंद हैं। अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि आपको बीचेस पसंद है या पहाड़ पसंद है, तो आप क्या चूज़ करोगे? अपनी पसंद को मेरे साथ शेयर करें और इस वीडियो पर ज़रूर कमेंट करें। तो यहाँ पे हम ऑलमोस्ट पहुँच ही चुके थे। शारजा से ऑलमोस्ट आई थिंक 2 आवर्स ही लगे थे हमें यहाँ पहुँचने के लिए, और 2 आवर्स में हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके थे, जो कि है हट्टा ओमान। तो गाइज़ यहाँ पे अब आपको मिलने वाला है एक बहुत ही अच्छा व्यू, जिसमें आपको ये रेड रोज़ेस तो नहीं है, बट यहाँ पे रेड कलर के इस टाइप के फ्लावर्स होते हैं, वो हैं। तो फिर यहाँ पे हमारा जो टूर वाला था उसने हमें यहाँ पे ड्रॉप किया। ये है यहाँ का फर्स्ट स्टॉप, ये है हट्टा म्यूज़ियम। तो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ पूरा टूर हट्टा म्यूज़ियम का। आसपास पूरे पहाड़ हैं एंड यहाँ पे पहाड़ों के बीच में एक म्यूज़ियम बना हुआ है, जिसकी एंट्रेंस कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। तो जैसे ही आप इस हट्टा म्यूज़ियम के अंदर एंटर करोगे तो वहाँ पे आपको एक लड़का बैठा हुआ मिलेगा जो आपसे टिकट के लिए बोलेगा। तो टिकट का प्राइस है ओनली 5 दिरहम, तो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। यहाँ पे कुछ लोग तो, वो बेचारा बिज़ी था क्योंकि कार्ड पेमेंट में बहुत टाइम लग रहा था, तो कुछ लोग तो फ्री में ही घूम के आ गए अंदर, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा म्यूज़ियम नहीं है, बट यहाँ पे बहुत सारी ही चीज़ें थी। इस तरीके से यहाँ पे लैंप लग रही थी। इसके गेट कुछ पुराने ज़माने के घरों जैसे बने हुए थे गाइस, और यहाँ पे फुल डायरेक्शन दिया हुआ था। जैसे ही मैंने एंटर किया तो मुझे यहाँ पे ये दिखा बैठने का इंतज़ाम, जहाँ धूप नहीं आ रही थी, बाकी पूरी जगह धूप आ रही थी। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ यहाँ के खुफिया वॉशरूम। यहाँ के वॉशरूम कुछ अलग ही तरीके के थे, और उसमें जो पहले तो मैं ये दिखाऊंगी द स्टोरी ऑफ मस्फट, क्योंकि ये मस्फट म्यूज़ियम है। तो गाइज़ जब मैंने यहाँ पे एंटर किया तो यहाँ पे बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई थी एंड यहाँ पे इतना सुंदर लग रहा था, ये मैं क्या बताऊँ। मतलब इनका फुल कंस्ट्रक्शन, पूरी स्टोरी इन्होंने यहाँ विजुअल कर रखी थी, लाइक 500 CE पूरे, मतलब इतने पुराने सन के हैं ये। 1803, 1928 में ये ऐसा था, 1947 में ये कुछ इस तरीके से बना। फिर ये अंकल यहाँ पे पता नहीं क्या कर रहे हैं, 1952, 1971, मतलब ये कितना पुराना म्यूज़ियम है। मैं तो क्या, मेरे ख़ानदान वाले भी पैदा नहीं हुए थे इस टाइम तक तो। और यहाँ पे देखिए एक शेक, तो फाइनली ये बन के हो चुका था रेडी। एंड यहाँ पे ये कुछ पता नहीं पुराने डुप्लिकेट फ्रूट्स रखे थे, मैंने इनको छू के देखा था, ये बिल्कुल भी असली नहीं थे। उसके बाद ये मटके जिसका पानी सूख चुका था,
अब मैं आपको ले जाने वाली हूँ एक और जगह। ये देखो, वॉशरूम का साइन कुछ इस तरीके से था लेडीज़ के लिए और जेंट्स के लिए उस साइड, मतलब लोग कंफ्यूज ही हो जाएं, ना तो फीमेल लग रहा है ना मेल, कुछ इस तरीके से बना हुआ है। एक लड़की तो मेल वाले में घुस रही थी। फिर उसके बाद ये एक और कॉर्नर था। यहाँ पे इन्होंने इनके सारे पुश्तैनी बर्तन रख रखे थे, कटोरी, पता नहीं इनका कुछ लिख रहा था। मुझे हिस्ट्री में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था गाइस, तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आता, बस मैं फ़ोटो वीडियोस देख के चली आती हूँ। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। इसमें इतना कुछ हिस्टोरिकल लिखा हुआ था, पत्थर रखे हुए थे यहाँ पे अलग अलग टाइप के। मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा कि भैया पत्थरों के भी टाइप होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी तस्वीर लगा रखी है इस माउंटेन की और इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। उसके बाद ये मटके किससे बने हैं, कैसे बने हैं, सब कुछ लिख रहा है। फिर उसके बाद ये आई थिंक लास्ट ही है ये इसके अंदर इन्होंने अपने जो लड़ते थे ना, वो सारी चीज़ें रख रखे थे अपने, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, पता नहीं मुझे, जो लड़ने के लिए यूज़ होते हैं। हिस्टोरिकल वाटर जिसमें ये पीते थे उसकी केतली है। फिर ये इनकी गन, बेल्ट और पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी, पूरी एकदम खुली रखी थी। हम इसको छू भी सकते थे कुछ कुछ को तो, और कुछ ग्लास के अंदर बंद थे। गाइस यहाँ पे मैंने इनके औजार देखे कि ये पुराने ज़माने में किस तरीके से अपने आप को सिक्योर करने के लिए ये सारी चीज़ें यूज़ किया करते थे। फिर कुछ हिस्टोरिकल बुक भी यहाँ पे रखी हुई थी जिनके अंदर इतना पुराना लिखा हुआ था और ये इन्होंने इस तरीके से डिस्प्ले किया हुआ था। ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब मुझे बुक्स वगैरह का बहुत शौक़ है, अगर ऐसा मेरे घर में हो तो मैं पूरे टाइम उसी को देखती रहूँ। फिर मुझे इनके यहाँ पे गन और चाकू मिले, ऐसा लग रहा था इनको देख के तो इससे तो कोई पेज भी नहीं कटेगा, इंसान कैसे मरते होंगे पता नहीं। यहाँ पे तो रस्सी रखी हुई थी, भाई किसी को सुसाइड करनी हो तो यहाँ से ले जाना, बहुत ही भारी रस्सी है, उठा भी नहीं पाओगे, प्लान कैंसिल करना पड़ जाएगा सुसाइड का। उसके बाद ये बुक वगैरह थी जो पूरा इतना बड़ा, बस इसमें यही सब था, इनके औजार और पता नहीं क्या क्या। फिर ये अंकल आंटी पता नहीं इस लड़की के साथ क्या कर रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा था, कोई हाथ पे कोई पैर पे, पता नहीं क्या करे जा रहे हैं। भगवान, इतना हिस्टोरिकल बनाने की क्या ज़रूरत थी कि किसी को समझ ही ना आए, कम से कम इतना ईजी तो रखना चाहिए था कि किसी के पल्ले पड़ जाए। तो गाइज़ यहाँ पे ये सब देखने के बाद मैं हो चुकी थी बिल्कुल ये कि भाई पत्थर, ब्लैक, वाइट, ब्राउन, ग्रे, पता नहीं कितने टाइप के स्टोन के बारे में इसमें दिखाया हुआ था। क्या आपने पहले कभी इतने सारे स्टोन देखे हैं गाइस? और ये देखो, ये तो स्पेशल टाइप के स्टोन थे जो कि अलग से इन्होंने डिस्प्ले करे हुए थे ग्लास के अंदर। सर्टिफिकेशन पता नहीं क्या क्या लगा रखे हैं, मतलब इंसानों के पास यहाँ सर्टिफिकेट नहीं है और स्टोनों के पास दे रखे हैं। ओहो, और ये भगवान, ये बिल्कुल असली का लग रहा था बट था नहीं। इस तरीके से यहाँ पर डिस्प्ले किए हुए हैं कि जो बिल्कुल ओरिजिनल ही दिखाई दे रहे थे। बट मैंने सोचा अगर ये ओरिजिनल होते तो ये ग्लास के अंदर के बंद होते और ये हिलते जुलते भी नहीं थे, बट इतना ज़्यादा अच्छे से बनाया हुआ है कि एकदम असली लग रहे हैं। फिर इन्होंने इसके बारे में कुछ तो लिखा हुआ था जो कि मैंने नहीं पढ़ा, ये छिपकली जैसा कुछ तो था, इतना बड़ा, मैं तो देख के ही डर गई थी। फिर मैंने कहा चलो भाई अब हो गया, अब यहाँ से चलते हैं वापस, बहुत हो गया अब। तो चल मैंने इस गेट में से घुसी और यहाँ निकल आई वॉशरूम के पास में। तो फिर यहाँ से मैं फिर एक और जगह गई थी जहाँ पे मुझे एक ऐसा कुआं मिला जिसमें पानी ही नहीं था, ये पूरा खाली था। भाई इसके अंदर थोड़ा पानी तो डाल दो कि हम एक्सपेरिमेंट कर सकें कि जब पहले ज़माने में कुएं से पानी निकाला करते थे तो कैसा लगता हुआ। ये इनके एसी थे भाई, एसीओ को भी इतना डेकोरेट करके रखा हुआ है, बताओ। उसके बाद यहाँ का तो हुआ ख़त्म। फिर उसके बाद मैंने यहाँ बैठ के थोड़ी देर आराम किया और अपनी कुछ वीडियो शूट करी। तो मैं बहुत सुंदर लग रही थी क्योंकि वह ना पूरी सनलाइट आ रही थी। सनलाइट में तो किसी का भी चेहरा इतना चमकता है, तो मेरा तो बिल्कुल ही चमक रहा था। इस टाइम मैंने बिल्कुल भी फ़िल्टर नहीं लगाया गाइस, ओरिजिनल पिक है मेरी। उसके बाद अपने आप को निहारने के बाद मैंने सोचा चलो नेक्स्ट स्टॉप के लिए अभी एनर्जी बचा लेती हूँ क्योंकि यह टूर कुछ ज़्यादा ही बड़ा था। मैं पूरे टाइम थक ही गई थी। आप लास्ट तक देखना, मेरी हालत गंभीर हो जाएगी। उसके बाद यहाँ का बाहर का एरिया भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। एंड यहाँ पे मैंने यूएई का फ़्लैग देखा गाइस, पहली बार मैंने ऐसा देखा कि यूएई का फ़्लैग फटा हुआ, वो भी इतनी बुरी तरीके से, और कोई भी नोटिस नहीं कर रहा है। अगर यूएई का कोई भी बंदा इस वीडियो को देख रहा हो तो भाई इन्फॉर्म कर दो यहाँ की गवर्नमेंट को कि ये फ़्लैग पूरा फट चुका है, इसको चेंज करा दो। ये तो इंसल्ट है यूएई की कि फ़्लैग ऐसे फटा हुआ है, इसको सही कराने की बहुत ज़रूरत है। फिर हम जाने वाले हैं यहाँ एक सेकंड स्टॉप पे। ये है यहाँ का एंट्रेंस, जहाँ पे आप देख सकते हो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है एंट्रेंस हथाकाया।
करके। इसके बाद आप देख सकते हो कि ईद की छुट्टी वाले दिन यहाँ पे इतनी पब्लिक थी, बहुत ही रश था। एंड यहाँ पे दुबई के शेख को पानी से नहलाया जा रहा है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा अच्छी ये तस्वीर और इसके ऊपर फाउंटेन बहुत ही ज़बरदस्त। शेख जब देखने आए होंगे ये तो वो बिल्कुल खुश हो गए होंगे कि वाह, कारीगर ने क्या कला दिखाई है। तो यहाँ पे इनकी तस्वीरों के ऊपर से ऐसे फाउंटेन शो सा चल रहा है गाइस, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। उसके बाद फिर मैं चली अपनी एक वीडियो शूट करने कि चलो शेख के साथ कोई तो फ़ोटो आ जाए। वैसे तो हम उनसे मिलने से रहे, तो ऐसे ही वीडियो में आ जाए शेख मेरे साथ। तो इस तरीके से मैंने अपने इस एग्ज़िबिशन को किया कंप्लीट। उसके बाद हम चले नेक्स्ट स्टॉप के लिए। तो जो 2 चीज़ें हम अब तक घूम चुके हैं, ये है हमारी थर्ड। यहाँ पे हम जा रहे थे कायाकिंग के लिए, क्योंकि हट्टा टूर में सबसे बेस्ट थिंग है वही कायाकिंग। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बड़ा मतलब बीच टाइप एरिया है, एकदम ब्लू वाटर है उधर, और वहाँ पे कायाकिंग होती है गाइस। तो अब देखो यहाँ पे कितना ब्लू वाटर, एकदम आइलैंड लग रहा है ये, बहुत ही अच्छा। और चारों तरफ माउंटेन्स हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आइलैंड ये बन चुका है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारी कायाकिंग रखी हुई है। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ कायाकिंग ही होती है। इसके बाद मैंने सोचा यहाँ पे कुछ शूट कर लेती हूँ। मैं अकेली गई थी तो किसी ने मेरे फ़ोटो भी नहीं खींचे, बड़े दुख की बात है। और एक आध लोगों से मैंने कराया भी कि भाई मेरा पिक क्लिक कर दो, लेकिन उन्हें ढंग के पिक ही क्लिक करने नहीं आ रहे थे। फिर उनका छोड़ो, मैं खुद ही बना लेती हूँ। फिर उसके बाद जब हमें कायाकिंग करनी है तो हम यहाँ पर आए। यहाँ पहले हमने टिकट ली थी एक्चुअली। यहाँ पे 3-4 तरह की टाइप की मिलती हैं। लाइक आपको 2 के साथ में करनी है तो 2 लोगों वाली मिलेगी, सिंगल करनी है तो सिंगल वाली भी मिल जाएगी, और ग्रुप में करनी है तो ग्रुप वाली भी मिल जाएगी। तो हमने 2-2 करके, ये मेरे कुछ फिलीपींस फ्रेंड थे जो आके गए, तो हमने 2-2 का ग्रुप बना लिया। फिर हम इनके साथ घूमने गए। मुझे मिले एक इंडियन फ्रेंड जो कि इन लोगों के साथ ही आए थे। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं अकेले क्या करूँगी, आप भी मेरे साथ कर लेना। तो फिर उनके बाद फिर मैंने ये जैकेट पहन ली थी और अब मैं फ़ाइनली जा रही थी अपनी ड्राइविंग के लिए। उससे पहले यहाँ पे ना लॉकर्स हैं। अगर आपके कुछ पर्सनल थिंग्स हैं, लाइक फ़ोन तो कोई रखता नहीं है क्योंकि फ़ोटो वीडियोज़ बनानी पड़ती है, तो अपने बैग्स वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद मैं फुल रेडी हो चुकी हूँ अपने काया के लिए। फिर मैं चली यहाँ पे थोड़ा सा 5 मिनट की वॉक करने के बाद आपको आपकी मोटर कार दे दी जाएगी, जिसमें आप पूरी रेस लगा सकते हो पानी के अंदर। इतना ज़्यादा बड़ा एरिया था ये, फ़र्स्ट टाइम मैंने बिना डरे इतने अच्छे से कर लिया था, बिकॉज़ जो मेरे साथ थे उनको भी ज़्यादा नहीं आती थी। तो अंधों में कांधा राजा बन के मैंने ज़्यादा चला लिया, और क्या। तो यहाँ पे मैं जा रही थी पूरा, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही थी एंड ऊपर से ब्लू वाटर, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। बट थोड़ी मेहनत तो लगती है इसको चलाने के लिए। अगर आप मोटर वाली लोगे तो वो आपको पैर से चलानी पड़ेगी, दोनों में ही मेहनत है, इसमें हाथ की मेहनत है और इसमें पैरों की मेहनत है। तो ब्लू वाटर के अंदर नाव चलाने के बाद और थोड़ा बहुत गाना गाने के बाद मैं चली बाहर। फिर हमने ये अपना एक घंटे मोर देन 1 आवर्स ही चलाया होगा। उसके बाद फिर जब हम वापस जा रहे थे तो मुझे ये दिखी इतनी बड़ी बड़ी फ़िश पानी के अंदर। मतलब मैंने फ़िशेस तो बहुत देखी हैं बीचेस में, पानी के अंदर भी, बट इतनी सारी एक साथ, वो भी विजुअल थी, इतनी कि साफ़ साफ़ नज़र आ रही थी, ये पहली बार देखा। इतनी सुंदर, और उसमें कलर्स भी थे, ब्लैक, वाइट एंड येलो। फिर हम यहाँ से वापस चले क्योंकि हमारे बस वाले को हमें पिक करना था एंड उसकी मेरे पास कॉल आ रही थी कि भाई आप ही रह गए हो, बाकी सब तो आ चुके। जबकि हमारे जाने के बाद भी बहुत सारे लोग आए थे, तो उसने हमें बेसिकली उल्लू बनाया। फिर हम चले यहाँ पे चौथी जगह। ये एक कैंप सा था ऊपर जाके, मतलब देखने के लिए, ऊपर से एकदम 360 व्यू आ रहा था हट्टा का। बट ये ऊपर जाके मैंने कहा चलो ये खुला तो होगा, इसके अंदर जाके देखेंगे क्या हुआ। इतनी मेहनत के बाद बाल बांध के गर्मी में मैं ऊपर तक तो चढ़ी, लेकिन वो लॉक था। बस हमने ये 360 व्यू ही ले लिया वहाँ खड़े होकर कि आप देख सकते हो कि पूरा हट्टा ओमान आपको एक ही इमेज में दिख रहा है यहाँ पे। और लोग बाग पत्थरों पर चढ़ के फ़ोटोज़ करा रहे हैं, भाई इन्हें गिरने मरने किसी का भी डर नहीं है। मेरे तो कोई फ़ोटोज़ भी अच्छे नहीं ले पा रहा था, तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ही वीडियो शूट करी है पूरी इस टाइम। मेरे ज़्यादा पिक्चर्स तो हैं भी नहीं गाइस। उसके बाद ये सीढ़ियाँ देख रहे हो ना आप, इतनी ऊपर तक में, जो ऊपर आप देख रहे हो इसके ऊपर तक मैं चढ़ के गई थी। ये इनकी स्टाइलिश टंकी है भाई, इसमें पानी वानी कुछ नहीं था, बस ऐसे ही रखा हुआ है फालतू का। अगर आप दुबई आ रहे हो तो आप एक दिन अपना हट्टा ओमान के लिए रख सकते हो। हट्टा ओमान बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है एंड मैं कहूँगी कि आप डे टाइम पूरा अपना अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। उसके बाद मैं ऑलमोस्ट ऊपर पहुंच चुकी थी, आप देख सकते हो, और यहाँ से का व्यू कुछ इस प्रकार था।
कि मैं अपने आप को ही एज्यूम कर पा रही हूँ कि मैं कितनी सुंदर और लग रही हूँ इस व्यू के साथ। वहाँ पीछे बैठा लड़का मेरे को और साइन दे रहा है कि लो मुझे भी ले लो वीडियो में। फिर हम आ गए हट्टा मार्केट प्लेस, और ये ब्लेस टाइप का था, लाइक पार्क कह सकते हो आप इसको। इसके अंदर कुछ शॉप्स वगैरह थी। मैंने सोचा कुछ खाने पीने को मिल जाएगा, बहुत भूख लग गई थी इस टाइम इतना वॉक कर करके। बट यहाँ पे सारी शॉप्स ही बंद थी, सिर्फ एक और दो खुली हुई थी, और वो भी इतना एक्सपेंसिव सामान दे रहे थे जिनकी वैल्यू उतनी थी भी नहीं, क्योंकि सिर्फ दो शॉप खुली हुई थी यहाँ पे। तो बेसिकली ये तो वर्थ इट नहीं था। तो ये तो बस ऐसे ही रेंडमली आप देख सकते हो, जो दो शॉप ओपन है बस वही ओपन है, उसके अलावा सब ग्लासेस से बंद है। कोई काम की दवा नहीं है। ये इतना बड़ा पता नहीं यहाँ होता क्या है, मे बी शाम को होता हो तो मुझे पता नहीं। मैंने इनको पूछा कि यहाँ पे कुछ होता है, कुछ है क्या, यहाँ पे कोई था ही नहीं बताने वाला। जितने भी लोग यहाँ पे थे सारे विजिटर थे, और जो लोग इन शॉप पे बैठे थे उनको सिर्फ उतना ही आता था, सामान के बारे में ही पता था, उनको कुछ पता ही नहीं था इसके आगे। तो इस तरीके से यहाँ पे सिटिंग प्लेस था। अगर शाम को आते तो ज़्यादा अच्छा लगता है गैस। तो फिर यहाँ पे इस तरीके से दुकानें सारी बंद थी, और इस दुकान पे इतनी भीड़ इसलिए लग रही थी क्योंकि सिर्फ नाम की दो ही दुकान थी। फिर यहाँ पे मैंने फिर कर लिया अपनी हेयर स्टाइल को चेंज, बिकॉज इतनी गर्मी हो रही थी और धूप भी लग रही थी मुझे बहुत। तो अब मैं जा रही हूँ एक अच्छी जगह गाइस। ये तो सच में वर्थ इट थी। ये उसी के सामने जो ब्लेज एरिया था उसी के सामने ये पार्क था। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा मिली, एंड यहाँ पे बेरों के पेड़ भी थे। तो ये अंकल अभी आपने देखे जो बेर तोड़ रहे थे, ये सारे बेर के पेड़ हैं, और यहाँ से बेर तोड़ के खाया, मीठा भी था गाइस यहाँ पे। तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ी देर बैठ के आराम कर लेते हैं, क्योंकि इतना चल लिए थे इस टाइम ही मेरे कम से कम 9-10 हज़ार स्टेप्स हो गए होंगे, आधा दिन ही गुजरा था। उसके बाद फिर हम जा रहे थे खाने पीने के लिए, लंच कर लो भाई, लंच का टाइम हो गया। तो हमारे कैब ड्राइवर ने बोला चलो लंच करते हैं, अब लंच का टाइम हो चुका है। बड़ी मुश्किल से तो लंच का टाइम आया। उसके बाद भी हमें पता चला कि यहाँ पे कोई अच्छे रेस्टोरेंट है ही नहीं। तो अगर आप हट्टा के लिए जा रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपना खाना घर से ही पैक करके जाना, बिकॉज़ यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं मिलता। उसके बाद आप देख सकते हो कि पहाड़ों के बीचों बीच एकदम वाइट कलर का हट्टा लिखा हुआ है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एंड पहाड़ों के व्यूज़ को एंजॉय करते हुए मैं तो चली पहाड़ों में। अब हम जाने वाले हैं लास्ट जगह थी, आई गेस सेकेंड लास्ट जगह थी ये, हट्टा हेरिटेज डैम करके। तो मैं तो यहाँ पे जा ही नहीं रही थी अंदर, सब लोग चले गए थे, मैंने इतना थक गई थी, मैंने कहा मैं नहीं जा रही अब। तो फिर मेरे ड्राइवर ने बोला कि ये बहुत ही अच्छी जगह है, इसको मिस मत करो, चले जाओ। तो फिर मैं निकल कर आई कैब से कि मैं कहा चलो देख तो लेते हैं कौन सी अच्छी जगह है जो ये कह रहा है। तो फिर मैं यहाँ पे धीरे धीरे जैसे ही अंदर गई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि सच में ही बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे। मतलब फ़ोटो वीडियोज़ के लिए तो अमेजिंग प्लेस था, क्योंकि आपके एक तरफ पानी, फिर दूसरी तरफ पहाड़, और ऐसा खुला आसमान एकदम परफेक्ट। और यहाँ इतनी तेज़ हवा चल रही थी, आप देख रहे हो सबके कपड़े उड़े जा रहे हैं, बहुत ही तेज़ हवा चल रही थी। बट ओवरऑल व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो यहाँ पे मेरा बस से उतर के आना वर्थ इट था गाइस। आप देख सकते हो कितना ही अमेजिंग व्यू लग रहा है, और पूरा किसी मालदीव से कम नहीं लग रहा है ये गाइस। बट यहाँ पे जैसे होटल्स वगैरह बना देते बीचों बीच, तो ये पूरा मालदीव ही लगता। आपका क्या सजेशन है कमेंट करना और बताना। इसके बाद फिर यहाँ पे घूमने के बाद फिर मैंने कुछ वीडियो ली, जिसमें मैंने अपने आप को इन पानी के साथ में रिकॉर्ड किया, क्योंकि मेरे कोई भी फ़ोटो नहीं खींच रहा था, ये बड़ा मुझे दुख था। उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ मेरी ये फ़िलीपींस लड़कियाँ हैं जो फ्रेंड बनी थी। गाइज़ अगर आप दुबई में रहते हो तो आपको पता होगा कि अगर लाइफ को अच्छे से जीना सीखना हो तो फ़िलीपींस से सीखो। ये लोग मतलब चाहे कितनी भी छोटी जॉब करते हो या कितनी भी बड़ी जॉब करते हो, अपनी लाइफ को फुली इंजॉय करते हैं, और वीकेंड पे तो ये अमीरों की तरह जीते हैं गाइस। ये लास्ट स्पॉट है जहाँ पे सारी एक्टिविटी होती हैं। इसी जगह को देखा था मैंने रील में, फिर ही मैंने अपना हट्टा ओमान प्लान किया था। बट जो रील उस लड़की ने बनाई थी वो तो बहुत पुरानी थी, जब ये जगह बनी थी। अब जब रियल में मैं इस जगह पर गई तो ये तो पूरा खंडर बना हुआ था, यहाँ पे वैसा कुछ था नहीं जो मैंने रील पे देखा गाइस। यहाँ पे कुछ ही एक्टिविटी ओपन थी, उसमें भी कोई जा नहीं रहा था, मोस्टली बच्चों के लिए ही थी यहाँ पे। इस तरीके से आप देख सकते हो पूल, और ये कुछ मोटर कार्स जिसमें बच्चे ही बैठ सकते हैं, जिसका प्राइस 30 for 10 minutes था। तो नॉट वर्थ इट, बच्चों के लिए ही था सब कुछ। मैंने उसको पूछा तो उसने मुझे भी मना कर दिया गाइस। तो फिर यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी थी, तो यहाँ पे मैंने कुछ हॉर्स देखे। सिर्फ 3 ही हॉर्स थे यहाँ पे, 2 बड़े और 1 छोटे, क्योंकि यहाँ पे कोई आता ही नहीं है। ये एक्टिविटी एडवेंचर रील में तो इतना अच्छा दिखाया, उस लड़की को तो मुझे ना गालियाँ देने का मन हुआ। इसकी वजह से मैंने स्पेशली प्लान किया था, क्योंकि यहाँ पे पहले उसने बताया जिप लाइन भी है, मोटर बाइक्स भी हैं, ये हैं वो हैं, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं था रियल में।
बट यहाँ पे एक रेस्टोरेंट था जो कि अभी आगे वाली वीडियो में आप देखोगे, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड यहाँ पे साइकिलिंग के लिए भी साइकिल को रेंट आउट कर रहे थे कि आप साइकिलिंग कर सकते हो यहाँ पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।